रीना, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। अब तो तुम्हारे बदन से भी मसाले की खुशबू आती है। राजेश ने बाथरूम से निकलते ही रीना को देखा और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। रीना ने राजेश की ओर देखा और आंखें झुका ली। राजेश ने गुस्से से पूछा, नाश्ता तैयार है? जी। झटके से प्लेट पीछे सरकाते हुए राजेश तैस में बोला, आज फिर ब्रेड ऑमलेट? तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं रहा। फिर वही खामोशी। राजेश गुस्से से भन्ना गया। टिफिन भी रहने दो, ऑफिस में ही खा लूंगा। कहते हुए राजेश ने गाड़ी की चाबी उठाई और तेजी से निकल गया। रास्ते भर मूड ऑफ रहा। ऑफिस में पहुंचकर बिजी हो गया तो सब भूल गया, लेकिन शाम होते होते फिर वही परेशानी। घर तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी में बैठा कि माँ का फोन आ गया। अनमने मन से फोन उठाया। ना उठाता तो माँ चिंतित होकर बार बार फोन करती ही रहती। हेलो, हाँ राजेश, कैसा है बेटा? माँ ने फोन उठाते ही हमेशा की तरह पहला प्रश्न पूछा। ठीक हूँ माँ, राजेश ने खुद को संयत करते हुए जवाब दिया। पर माँ तो माँ ही होती है ना। पल भर में माँ ने भांप लिया कि राजेश के मन में कोई तो उथल पुथल मची हुई है। और सुना, बहू बच्चे ठीक हैं? कितने दिन हो गए तुझे देखे, जब से तेरी नौकरी दूसरे शहर में लगी है। तरस गई हूँ तुझे देखने को। टाइम निकाल कर आजा जल्दी। जी माँ, जल्दी ही आऊँगा। आज उदास क्यों है रे? माँ से पूछे बिना रहा न गया। माँ के प्रेम का जरा सा सहारा पाते ही आक्रोश का ज्वालामुखी फूट पड़ा। माँ, वक्त के साथ रीना में बहुत बदलाव आ गए हैं। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ना तो अब वो मेरा ठीक से ध्यान रखती है, ना मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। और तो और मेरी पसंद का खाना तक बनाने का समय नहीं रहा अब उसके पास। राजेश के मन में चल रही सारी उमड़ घुमड़ एक ही झटके में उबल पड़ी। माँ ने ध्यान पूर्वक राजेश की सब बातें सुनी और फिर पूछा, और तू नहीं बदला क्या? सच बताना, क्या तू रीना को पहले की तरह समय देता है? पर माँ, राजेश को एक पल को कोई जवाब न सूझा। माँ ने गहरी आवाज में अगला प्रश्न दागा, क्या तू उसे घुमाने, सिनेमा दिखाने या पहले की तरह शॉपिंग कराने लेकर जाता है? माँ, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। मैं भी इसी दौर से गुजर चुकी हूँ। मेरे और तेरे पापा के बीच भी ये खाई पनपी थी, पर समय रहते तेरी दादी ने सब संभाल लिया। क्या? राजेश जैसे पलक झपकाना ही भूल गया। बेटा, बच्चे होने के बाद पत्नी एक माँ भी होती है। घर और बच्चों की दोहरी जिंदगी जीते जीते एक पत्नी खो सी जाती है। पति शायद इस बात को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते। उन्हें तो बस अपने हिस्से का समय चाहिए होता है। माँ, याद है जब हम सब साथ रहते थे तो मैं किसी न किसी बहाने से तुम दोनों को बाहर भेज देती थी और बच्चों को खुद संभाल लेती थी। पर दूसरे शहर में जाकर बहू को किसका सहारा है? और फिर तू भी उसका साथ नहीं देगा तो कौन देगा बेटा? माँ की बातें पल्ले पड़ने लगीं। उदासी के घने बादल छटने लगे। मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचा ही नहीं। राजेश को ग्लानि सी अनुभव हुई। माँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि अनजाने में क्या क्या सोच गया रीना के बारे में। माँ, आज आपने मुझे सही राह ना दिखाई होती तो मेरा घर तो शुभ शुभ बोल बेटा। प्रेम तो एक गहरा सागर है। इस सागर में जितना डूबोगे उतना सुख पाओगे। माँ, थैंक यू। शर्मिंदगी सी महसूस हुई राजेश को, पर माँ ने अपना रोल बखूबी निभा दिया था और उथल पुथल का कीड़ा राजेश के मन से निकाल फेंका था। सदा सुखी रहो मेरे लाल। अब फोन रख और खुश मन और सकारात्मक विचारों के साथ घर जा। बहू इंतजार करती होगी। जी माँ।
राजेश की आवाज में खुशी की लहर महसूस कर चुकी थी माँ। घर पहुँचते ही राजेश ने ऐलान कर दिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर ही करेंगे। और बच्चों, आज तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी खाएंगे। पर मैंने तो खाना बना लिया, आप सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए। सॉरी राजेश। रीना की रुआसी आवाज और लाल आंखें बता रही थीं कि वह बहुत रोई होगी आज। सॉरी तुम नहीं, मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें। बहुत इग्नोर किया इतने दिन, अब और नहीं। राजेश रीना की आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को जैसे पी जाना चाहता था। जाओ जल्दी से, मेरी पसंद की नीली शिफॉन की साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने चलेंगे।